हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहा है। दोनों के एक एक हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहा है, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स, जो एग्रीमेंट के मुताबिक 12 अगस्त से 2 सितंबर तक है शटल सर्विस यहाँ से भरमौर से गौरीकुंड और बैक इसके आना है। और एक हेलीकॉप्टर कंपनी का नाम है, एक हिमालयन है जो दिल्ली बेस्ड है, और दूसरा तुम्बी एविएशन जो बेंगलोर बेस्ड है। सर, जैसा कि यहाँ सुनने में आ रहा है कि जो कंपनीज़ है वो वन साइडेड का जो किराया निर्धारित हुआ था कि वन साइड का इस तरह का रहेगा, तो जो लोग बोल रहे हैं कि कंपनी द्वारा मना किया जा रहा है कि जो वन साइडेड का मतलब ट्रिप है वो नहीं लिया जाएगा। क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर? ऐसे कि वो ये हेलीकॉप्टर सर्विस आपको पता है कि रेट इसका पूरा कैलकुलेशन जाने का और आने का कैलकुलेशन करके ही इसका रेट्स निकाला है। तो ये पॉसिबल नहीं कि सारे वन वे करें, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं हम। तो ये सब चीज़ें तो सर पहले तय होती है ना सर? सर ये सारी चीज़ें बिल्कुल पहले तय होती है, लेकिन सिर्फ वन वे ही दिया जाए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कंपनीज के लिए। हम बोथ वे भी दे रहे हैं, वन वे भी दे रहे हैं, लेकिन दोनों का लिमिट है अपना अपना। सिर्फ वन वे हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें कंपनी का भी यहाँ पे देखना है, हमें सारी चीज़ें, स्टाफ का भी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। देखिए ये इनको परेशानी इसलिए हो रही है, वन वे टिकट्स इशू हो रहे हैं यहाँ पे। सुबह से लेके तकरीबन 12 बजे तक हम 2 वे का टिकट दे देते हैं, क्योंकि वो जो सुबह ड्रॉप कर देता है वो लोग उसी दिन वापस आ सकते हैं, नहीं तो वो फंस जाएगा वहाँ। उसके बाद हम वन वे का स्टार्ट करता है। वो लोग उस दिन वापस नहीं आता है, दर्शन करके अगले दिन पैदल जो जैसे भी उनको आना है ऐसे आ जाता है। इसलिए सुबह लोगों को परेशानी हम सबको बताने का, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है इतना भीड़ में सब सुनते नहीं बात, और थोड़ा परेशानी होता है क्योंकि बारिश का मौसम है, आपको भी पता है। कल पूरा दिन बिल्कुल फ्लाइंग हुआ ही नहीं, तो यहाँ परसों भी आधा ही फ्लाइंग हुआ है। तो परेशानी तो इस महीनों में परेशानी रहेगा, क्योंकि कैंसिलेशन इतना ज़्यादा हो गया तो यात्री परेशान हो जाता है। और सुबह आके वो लोग यात्री तो हमारी तरफ से ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती उनको डबल साइड का दे रहे हैं। जिन पैसेंजर्स को डबल साइड चाहिए सिर्फ उन्हें दिया जा रहा है। ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, जिसे लेना नहीं है उसे हम ज़बरदस्ती दे दें। ऐसा आ रहा है सामने ना नहीं हमारे है पास सर, ऐसी ऐसा समस्या सुबह आके अगर आपको वन वे पैसेंजर सुबह आके बोल रहा है हमको वन वे दे दो, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैं जैसा समझाया और अप एंड डाउन वालों को दे देते हैं ताकि वो दर्शन करके उसी दिन वापस आ सकता है। मैं तो फिर उनको अगर आपने 12 बजे के बाद दे दिया डबल वाले को, तो वो दर्शन करके फिर वहाँ फंस जाएगा, इसलिए उनको पहले दे देता है, उनका यात्रियों को सुविधा के लिए। तो डबल वालों को पहले दे देता है 12 बजे तक, उसके बाद हम सिंगल वाले के स्टार्ट करते हैं। और ये बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग है, जो पंजाब या गुजरात से जो आता है उनका हमारा रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन बुकिंग करके आएँ, तो यहाँ पे सरप्राइज नहीं मिलेगा ना। ऑनलाइन बुकिंग तो हो ही रही है, ऑनलाइन भी है, और जिसको ऑनलाइन बुकिंग करने का कोई सुविधा नहीं हो, कुछ टाइम नहीं मिला, यहाँ पे करंट बुकिंग भी है, दोनों है। कितने परसेंट कर रहे हैं इसको ऑनलाइन और कितने ऑफलाइन? सर ऑनलाइन बुकिंग्स काफ़ी कम है हमारी। ऑनलाइन बुकिंग्स हमारा दिन का आता है तो मात्र 50 से 60, उससे ऊपर नहीं आता। जबकि हमारी अगर जैसे सुबह से अभी फ्लाइंग चल रही है तो 150 से ऊपर यात्री उड़ चुके हैं हर कंपनी के, दोनों कंपनियों के। तो जो बाकी बुकिंग्स है सारी करंट है, यहाँ पे करंट बुकिंग ज़्यादा चल रहा है। हमारे तरफ से कोई हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं पाबंदी है, ऑनलाइन नहीं के है। लिए हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जितना कर सकते सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे, जैसे ऑनलाइन बुकिंग आपके पास आज एक दिन की 100 बुक। सर दोनों के टाइमिंग्स हैं, दोनों टिकटों के ऊपर टाइम मेंशन होता है। ऑनलाइन भी अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो उसमें टाइम स्लॉट होता है, तो जो उनकी टिकट पे टाइम दिया होगा उसी के हिसाब से वो उड़ेंगे। अगर करंट टिकट का टाइम पहले का है तो वो पहले जाएगा, ऑनलाइन का टाइम पहले का है तो वो पहले जाएगा। अच्छा सर, मान लो किसी ने टिकट रद्द करवानी है सर रिफंड करवानी है, रिफंड करवानी है, बिल्कुल 100%। क्या प्रोसीजर देख रहे हैं उनको? सर अगर मौसम खराब होने की वजह से कोई यात्री ट्रैवल नहीं करवा रहा है तो उसे फुल रिफंड मिल रहा है, जितना पैसा उसने दिया है उतना रुपया उसको वापस मिल रहा है। ऑन द स्पॉट हो जाएगी उसकी, ऑन द स्पॉट रिफंड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें एक दिक्कत है कि इस बार मैंने इमेज मिला जो 2 सालों के बाद जो है आधिकारिक रूप से जब मौसम साफ रहता है तो बिल्कुल दोनों ही कंपनियां इस चीज़ के अंदर सक्षम है। दोनों कंपनियों की कैपेसिटी है कि वो दिन के अंदर 300 यात्री उड़ा सकती है, दोनों कंपनियां। मैं ईच कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर मौसम साफ है तो हम बिल्कुल सक्षम है, मौसम साथ नहीं दे रहा तो फिर क्या कर सकते हैं।
आपात स्थिति में कैसे? अगर कहीं पे भी मान लीजिए ऊपर की तरफ पैसेंजर मणि महेश पे कहीं पे फंसे हुए हैं गौरीकुंड के ऊपर, तो बिल्कुल एयरक्राफ्ट जाएगा, उनको लेके आएगा, डॉक्टर ऑन बोर्ड जाएंगे, वो उनको सहायता के लिए लेके आएंगे। ऊपर भी मेडिकल कैंप लगा रखा है अथॉरिटीज़ ने, आपके सोची थी और दौरान? हमारी अथॉरिटीज़ ने नहीं, मतलब अच्छा, हिमाचल गवर्नमेंट का है। और हेलीकॉप्टर के अंदर हम पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, बॉटल्स है। फर्स्ट एड बॉक्स उसके अंदर फर्स्ट है, एड बॉक्स वहाँ भी पे है ऊपर हेलीकॉप्टर स्टाफ के के अंदर। पास है, अगर किसी को कोई ऑक्सीजन तकलीफ सिलेंडर्स हो, हैं, अवेलेबल है, सारी चीज़ें। तो किसी को सांस लेने में तकलीफ है, खास करके जो वापस आ रहे हैं उनको पफ टाइप ऑक्सीजन है वो। अभी तक ऐसी कोई समस्या आई है आपके सामने? अभी तक तो कुछ नहीं है। कोई यात्रा? सर क्या बोलते हैं आपका एग्रीमेंट हुआ था उसमें तय हो 3 हेलीकॉप्टर चाहिए। एक हेलीकॉप्टर का ये तीसरा हेलीकॉप्टर का स्पेस देंगे करके बोला, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। आपने देखा हेलीकॉप्टर पिछले हेलीपैड अभी काफ़ी इंक्रोच हो चुका है। अभी हमारे पास एक्चुअली स्पीकिंग एक ही अच्छा हेलीपैड है। बाकी हेलीपैड के हमने काफ़ी सफाई करके 2-3 दिन सफाई करके उसको हेलीकॉप्टर क्लियर किया हेलीपैड को। और उस तरफ में जो तीसरा हेलीपैड का टाइम जगह जो बोला है वहाँ पे तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो 3 हेलीकॉप्टर का जगह तो लेके आएंगे उसमें। तो सफाई आपने खुद की है यहाँ की है, पीडब्ल्यूडी ने सफाई करवाई है, लेकिन यहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर के स्टैंडिंग के लिए या ऑपरेशन के लिए जगह नहीं है। हाँ, वो उन्होंने मिट्टी का ढेर लगा रखा है ना उधर। मिट्टी के ढेर की बात नहीं है सर। अगर आप दूसरा जो हेलीकॉप्टर है उसके उधर आगे जाएंगे, थर्ड हेलीपैड जाएं, आपको वहाँ पे कोई मार्किंग नहीं दिखेगी, पूरा नीचे से टूटा हुआ है। 19 में तो 3 हेलीकॉप्टर आए थे इससे वहाँ पहले। पे आए थे सर, आए थे, लेकिन अभी वो जो हेलीपैड है वो अभी ऑपरेशन के हिसाब से नहीं है, सूटेबल नहीं है, वो टूटा हुआ है, तो उस पर तीसरा जहाज नहीं आ सकता। ये है दिक्कत उसमें। पर डे के हिसाब से आपके 300 पैसेंजर जो कैपेसिटी है आपकी 300 के पैसेंजर। हाँ जी, 2 हेलीकॉप्टर के 600 पैसेंजर हम उठा सकते हैं। 600 2 का। एक हेलीकॉप्टर की 300, 2 रहेगा तो हम 600 उठा सकते हैं पूरे दिन में। सर आपको सपोज करो कि दूसरा विकल्प दे दिया जाए कि भ्रमौर क्षेत्र का दूसरा हेलीपैड आपको बताया जाए कि वहाँ से उड़ान आप कर सकते हैं मणिमहेश के लिए, तो ऐसा संभव है सर? अभी ये जो हेलीपैड है ये हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री सिविल एविएशन का DGC बोलता है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। वो लोग आके सारे फैसिलिटीज़ चेक करता है, हेलीपैड का कंडीशन, मूविंग रिंग्स, मार्किंग, साइज़, फिर फायर फाइटिंग सर्विसेज, रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज़, ये सारे ऑपरेशन रूम, ये सब चेक करने के बाद ही वो लोग आए थे 10 तारीख को, फिर हमको क्लियर किया था। अगर आपको दूसरा हेलीपैड में शिफ्ट करना है तो फिर पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा वहाँ पे। हो सकता है, लेकिन अभी इसके बीच में फिर रुकावट आएगा यात्रा की, बस। अच्छा सर क्या बोलते हैं जी, 13 मिनट के अंदर जाके वापस आ जाते हैं। हाँ जी, जाके वापस आने में 13 मिनट से ज़्यादा थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, वेदर कंडीशन वहाँ पे ये अभी मानसून का मौसम है, तो पूरा हिंदुस्तान में अभी नॉर्थ इंडिया में खास करके मानसून विड्रॉ होगा, अगस्त एंड को होगा, तो अगस्त एंड तक मानसून का ही ये पैटर्न रहता है यहाँ पे। तो बीच में एक दिन एकदम क्लियर वेदर मिला था, तो फर्स्ट डे जिस दिन DGC आया था, फिर उसके बाद सारे दिन क्लाउडिंग रहा आगे। कल बिल्कुल 24 पूरा कवर था, और उसके पहले भी एक दिन पूरा कवर था। बाकी दिनों में पार्शियली क्लियर हम बोलते हैं, जैसे बादल है लेकिन हमको जाने के लिए रुकावट नहीं, कैसे हाई क्लाउड्स है। अच्छा सर क्या बोलते हैं जैसे आपको उन 2 दिनों में फ्लाइंग बंद रहेगी, ऑपरेशन पूरी तरह बंद रहेगा। उस दिन के लिए कोई बुकिंग भी नहीं है, तो हमने DGC ने हमको आके बताया कि उस दिन में हमने ऑनलाइन बुकिंग करना ही नहीं है। ये जगह ऐसी है, रिमोट एरिया है, जहाँ पे कनेक्टिविटी कम है, लैंडस्लाइड्स होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, पर हम एडवांस में सारी चीज़ें लेके चलते हैं अपने साथ में, और प्री प्लानिंग चलती है दोनों कंपनियों की कि ऐसा कुछ भी हो, हेलीकॉप्टर ख़राब होने की स्थिति में या कुछ भी, तो हमारे पास में पार्ट्स वगैरह या फ्यूल सारी चीज़ें अवेलेबल होती है एडवांस में। सर एक सवाल सर रॉयल्टी का कुछ बताएंगे कि रॉयल्टी कितना % जो प्रशासन के साथ आपकी तय हुई है कि कितनी % रॉयल्टी जो है वो भ्रमौर ट्रस्ट या भ्रमौर प्रशासन को आप दे रहे हैं इस बार? एज पर एग्रीमेंट 20% रॉयल्टी है गवर्नमेंट, 20%। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।